हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल आ विद्या में। और आज मैं इस वीडियो में आपको कक्षा 12वीं का हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं, जो कि चैप्टर 1 है और इसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। और इसका ये पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, वीडियो के अंत में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज हम जो इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वो 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और एक ज़रूरी बात याद रखिएगा कि एग्जाम में जो ये फर्स्ट चैप्टर है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से रहता है हिस्ट्री में। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है और मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि एग्जाम में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जो कि ऐसा आपको नहीं लगेगा कि हाँ हमको ये क्वेश्चन नहीं आता है। हर क्वेश्चन आपको आता होगा। तो इसलिए आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो 4 टॉपिक है। पहला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, या तो सेम टॉपिक यही कॉपी कर दिया जाता है और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िएगा इस वीडियो में। अगला है हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन, यानी कि वहाँ के लोग किस प्रकार से जीते थे, और यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से एग्जाम में 5 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन, यानी वहाँ के लोग खेल कूद में क्या करते थे। और चौथा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र, यानी कि वहाँ के लोग क्या पहनते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर दिए ना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला जो टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता में जल निकाय प्रणाली, यानी कि वहाँ के लोग किस प्रकार से अपना जो घर का गंदा पानी होता था उसको कैसे बाहर निकालते थे, क्या उन्होंने योजना बनाई थी, उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि हड़प्पा जो संस्कृति थी वो एक नगरीय संस्कृति थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता थी। ये इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद आता है कि इन लोगों का जीवन स्तर उच्च था, यानी कि यहाँ के लोग अपना जीवन अच्छे तरीके से जीना जानते थे। उसके बाद अगला टॉपिक है घरों का गंदा पानी सड़कों के किनारे बनी हुई नालियों से लेकर शहर के बाहर हो जाता था, यानी कि ये बात बताई गई कि मान लीजिए ये कोई सड़क है और उसके बगल में एक बड़ा सा नाला बना हुआ है, और जो पूरे गांव का, पूरे शहर का जो गंदा पानी होता था वो उसी नाले से होकर गुजरता था और शहर के बाहर कहीं दूर ले जाकर उसे फेंक दिया जाता था। तो इस प्रकार से यहाँ की जल निकाय प्रणाली थी। और ये जो नालियाँ बनाई गई थी ये पक्की ईंटों की बनाई गई थी और इसके ऊपर प्लास्टर भी किया गया था। ठीक है, तो प्लास्टर करने के लिए जो नालियों में उपयोग किया गया था वस्तुएं, वो क्या किया था, वो था चूना, मिट्टी, जिप्सम, इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया गया था प्लास्टर करने के लिए वहाँ के नालियों को, हड़प्पा सभ्यता के नालियों को। तो यहाँ से आपको यही अगर पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जल निकाय प्रणाली क्या है, तो इन्हीं सारे टॉपिक को आपको वहाँ पर लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला आगे देखिए यहाँ पे लिखा है प्रेने रामचरण शर्मा, ये एक इतिहासकार थे और इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में काफ़ी काम किया था। तो इनके अनुसार बताया गया है कि जितनी भी कांस्य युग की सभ्यता है, ठीक है, यहाँ पे कांस थोड़ा सा गलत लिखा गया है, कोई बात नहीं, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो कांस्य युग की जितनी भी सभ्यता है वो दूसरी सभ्यता में साफ सफाई व स्वास्थ्य को इतना महत्व नहीं दिया जितना हड़प्पा देश के निवासियों ने दिया। यानी कि ये प्रेरणे रामचरण शर्मा के अनुसार कहा जा रहा है कि जितनी भी सभ्यताएं हमने देखी है, जितनी भी कांस्य युग की सभ्यताएं थी, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को निम्न में से हड़प्पा सभ्यता कौन सी है। तो वहां पे लिखा ऑप्शन में बहुत सारे होंगे, तो आपको कांस्य युग की सभ्यता को टिक करना है। तो यहाँ पे ये बात बता रहे थे हम कि हड़प्पा सभ्यता की जो अलावा और बहुत सारे सभ्यता मिले जो कि मिलते जुलते थे, तो उन सारी सभ्यताओं में उतना ज़्यादा साफ सफाई और अपने स्वास्थ्य को उतना महत्व नहीं दिया था जितना कि हड़प्पा वासी लोगों ने दिया था। तो यही क्या कहा है, किसने, प्रेरणे रामचरण शर्मा ने कहा है। वो इतिहासकार थे, उन्होंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया, वो इसलिए कहा। उसके बाद जानेंगे कि यहाँ पर जो नाली बनाई गई थी और घर बनाए गए थे उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे याद रखिएगा कि वहाँ पे जो नाला बनाया गया था और घर बनाए गए थे उनमें सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया गया था वो पक्की ईंटों का ही उपयोग किया गया था। उसके बाद अगला टॉपिक है कि ईंटों का प्रकार, यानी कि हम ईंटें जो थी वहाँ पे किस किस प्रकार की थी। आज जो हम देखते हैं ईंटें, वो देखते हैं सिर्फ आयताकार की ईंटें होती है और उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ इस प्रकार से थी, 4:2:1 में उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई थी।
तो ये पहला जो ईंटों का प्रकार था वो आयताकार था और दूसरा जो था वो एल प्रकार का ईंट था। तो अब यहाँ से ये आता है कि ये एल प्रकार की जो ईंटें थी आखिर इसको उपयोग कहाँ पर करते थे, किस लिए इस एल प्रकार के ईंटों का उपयोग करते। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इन ईंटों का प्रयोग करने में इन ईंटों का प्रयोग कोने में किया जाता था। यानी कि मान लीजिए ये कोई कोना है घर का, तो यहाँ पर एल प्रकार की ईंटें लगाई जाती थी ताकि घर का कोना जो हो वो अच्छे से बन पाए। उसके बाद दूसरा आता है नोकदार, या इसे हम नोकीलेदार भी कह सकते हैं इन ईंटों को। नोकदार ईंटें, इनका प्रयोग जो किया जाता था वो कुआं बनाने में किया जाता था। कुआं बनाने के लिए नोकीलेदार पत्थरों का या नोकीलेदार ईंटों का प्रयोग किया जाता था। चौथा जो ईंटों का प्रकार है वो है टी प्रकार की ईंटें। टी प्रकार की ईंटों का जो प्रयोग किया जाता था वो सीढ़ी बनाने के लिए किया जाता था। तो ये चारों ईंटों का जो प्रकार है ये इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में कितने प्रकार की ईंटें थी, तो 4 प्रकार के थे और कौन कौन से ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला है कि अलकृत ईंटें से निर्मित फर्श काली बंगन से मिला, यानी कि ईंटों का एक प्रकार था अलकृत, और ये अलकृत ईंटों से फर्श ढला हुआ मिला है कहाँ से, तो काली बंगन से मिला है। उसके बाद आगे आता है कि ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है और ये चुनहुदड़ो सभ्यता से मिली, यानी कहाँ से मिला है, चुनहुदड़ो से मिला है। तो ये ऑब्जेक्टिव में शायद पूछ सकता है, तो नहीं भी पूछ सकता है, मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो अगले टॉपिक पर अब हम बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगला टॉपिक हमारे सामने है हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक संगठन, यानी वहाँ के लोग किस प्रकार से अपने संगठन को बनाए, अपने गांव को किस प्रकार से बांट कर रखे थे, उनको बारे में हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतिहासकार गार्नर चाइल्ड्स ने समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया, यानी कि जो गार्नर चाइल्ड्स हैं इन्होंने भी हड़प्पा सभ्यता में काम किया है और इसके अनुसार ये कहा गया, इन्होंने कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो 4 भागों में विभाजित थे, यानी कि 4 तथ्यों में विभाजित किए गए थे। तो पहला जो है वो है शिक्षित वर्ग, यानी कि इसमें थोड़े से पढ़े लिखे वर्ग, थोड़े से नहीं तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे वर्ग आते थे। ये आते थे जैसे कि पुरोहित हो गया, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर हो गया, जादूगर हो गया और ज्योतिष हो गया, ये सारे चीज़ किसमें आते थे, तो वो शिक्षित वर्ग में आते थे। ये इसको ज़्यादा महत्वता दी जाती थी हड़प्पा सभ्यता में। उसके बाद दूसरा आता है योद्धा और सैनिक, ठीक है। तो इसमें आता है इनकी जो पुष्टि है वो दुर्गों में उपस्थित के अवशेषों से मिला है। आप याद कीजिए कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो शहर जो था वो हड़प्पा सभ्यता में 2 शहर था, एक था दुर्ग शहर और दूसरा था निचला शहर। तो दुर्ग शहर से इस योद्धा और सैनिक की कुछ उपलब्धियां मिली है, कहाँ से मिली है, तो दुर्ग शहर से मिली है, वही बातें यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद अगला आता है कि पारिवारिक व दस्तक्षर, यानी कि इस कैटेगरी में जो लोग रहते थे वो रहते थे बुनकर, कुम्हार और स्वर्णकार, ये 3 प्रकार के लोग रहते थे। और चौथा जो सबसे निचले जाति का माना जाता था वो था श्रमिक एवं कृषि, यानी कि मजदूर और किसान माने जाते थे, जैसे कि टोकरी बनाने वाला, मछली पालने वाला, खेती करने वाला, ये सारे लोग आते थे किसमें, तो श्रमिक एवं कृषक वर्ग में आते थे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आप 1-2 बार जरूर पढ़िएगा। अगर आप एक बार आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, आपको सारी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक को। अब हम अगला टॉपिक हमारे सामने आता है कि हड़प्पा सभ्यता में भोजन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग आखिर खाते क्या थे, किस प्रकार के खाना खाते थे, वो क्या शाकाहारी थे या मांसाहारी थे, कैसे थे, उन सब के बारे में इसमें जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे मिला है गेहूँ, चावल, जौ, तेल, मटर, सब्जियां एवं मांसाहारी भी थे, यानी कि वहाँ के जो लोग थे वो शाकाहारी भी खाते थे और मांसाहारी भी खाते, जैसे कि कछुआ खाते थे मांसाहारी में, घड़ियाल, भेड़, बकरी, सुअर, मछली का मांस इत्यादि खाते थे। तो ये सारी चीज़ें खाते थे, तो इससे ये जाहिर होता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो क्या थे, मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही थे। और इन कालों में चित्रों में खरबूज, यानी कि चित्र मिला है उस काल से, और उस चित्र में दिखाया गया है खजूर, अनाज, तरबूज, नींबू, नारियल आदि के फलों का चित्रण
किया जाता था। तो इससे ये जाहिर होता है कि जब उस काल में जब इन सारी चीज़ों का चित्र बनाया जाता था तो इनका उपयोग भी किया जाता होगा। तो खाने के लिए इन सारी चीज़ों का उपयोग भी करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, और वह इन फलों का प्रयोग भोजन के रूप में करते थे। उसके बाद आगे है कि इस प्रकार हड़प्पा वासी मांसाहारी व शाकाहारी दोनों ही थे। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस इतने से कि वहाँ के हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शाकाहारी थे या मांसाहारी थे। तो ये आप जान पाएंगे कि क्या थे, आपको वीडियो देखने के बाद पता चल ही गया होगा। उसके बाद अगले टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने है हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र, यानी वहाँ के लोग जो थे वो आखिर पहनते क्या थे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है वह भिन्न भिन्न ऋतुओं में अलग अलग वस्त्र पहनते थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग मौसम के हिसाब से, ऋतुओं का मतलब मौसम, और मौसम के हिसाब से वो लोग अलग अलग कपड़े पहनते थे, ठीक है। और महिलाओं और पुरुषों के लिए वस्त्रों में भिन्नताएं पाई जाती थी, यानी कि महिला के लिए वस्त्र कुछ अलग थे और पुरुषों के लिए वस्त्र कुछ अलग थे, उसमें भिन्नताएं पाई जाती थी। अब देखिए पुरुषों के लिए कौन कौन से कपड़े थे तो वो जान लेते हैं पहले। तो पुरुषों में धोती, पगड़ी और दशाले यानी कि कुर्ता जिसको कहा जाता है, दशाले पहने जाते थे, ये पुरुषों के लिए थे। और महिलाओं के लिए जो थे वो था घाघरा और साड़ी पहनी जाती थी महिलाओं के लिए। और एक नोट में एक बात याद रखिएगा कि चुनहुदड़ों से प्राप्त मूर्ति में पगड़ी मिला है, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग पगड़ी का भी यूज करते थे। तो ये थे हड़प्पा सभ्यता के लोगों का वस्त्र, यानी कि वहाँ के लोग क्या पहनते थे। अगला टॉपिक हमारे सामने आता है कि हड़प्पा सभ्यता में आभूषण एवं सौंदर्य, यानी कि वहाँ के लोग जो थे अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आभूषण यानी कि जेवर जेवरात पहनते थे। तो कौन कौन से किस किस प्रकार के जेवर पहनते थे, अमीर लोग कैसा जेवर पहनते थे और गरीब लोग कैसा जेवर पहनते थे, उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए स्त्री व पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के औरत और मर्द दोनों ही जेवर पहनते थे। अब देखिए वो क्या पहनते थे, वो दोनों ही सौंदर्य प्रसाधन के सामग्री का प्रयोग करते हैं, यानी कि औरत मर्द दोनों ही सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए क्या करते थे, आभूषणों का प्रयोग करते थे। जैसे कि अंगूठी, कान की बाली, चूड़ियाँ, बाजूबंद, हार। धनी लोग जो थे ये सारे चीज पहनते थे। अब धनी लोग यानी कि जो अमीर टाइप के लोग थे वो लोग क्या पहनते थे, तो धनी लोग जो थे वो हाथों में सोने जैसी कीमती धातुओं के आभूषण पहनते थे, यानी कि सोने जैसी कुछ अलग से धातुओं की वो लोग अपने हाथों में कड़ा बनाकर पहनते थे। जबकि जो सामान्य लोग होते थे, यानी कि जो गरीब तबके के लोग होते, जो श्रमिक तबके के लोग होते थे, वो लोग क्या पहनते थे, वो तो तांबे, कांसा या हड्डी के बने आभूषण पहनते थे। तो ये थे वहाँ के मतलब अमीर लोग जो पहनते थे, वो हाथों में एक बड़ा सा कड़ा पहनते थे जो कि सोने जैसी चमकीले धातुओं का होता था। और औरत जो थी वो सारी चीज़ें पहनती, यानी अंगूठी, कान की बाली, चूड़ियाँ, ये बाजूबंद, ये सारी चीज़ें पहनते थे। और जो गरीब तबके के लोग होते थे वो तो किसी भी सस्ते से आभूषण के पहनते थे, जैसे कि तांबा, कांसा या हड्डी के बने आभूषण पहनते थे। तो यहाँ से ये आप समझ में गए होंगे कि वहाँ के लोग यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन से आभूषण पहनते थे। अगला टॉपिक आता है हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन, यानी वहाँ के लोग अपने टाइम पास यानी फालतू समय में क्या काम करते थे, क्या खेलते थे, उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए मछली पकड़ना, यानी कि वो लोग जो फालतू समय में मछली पकड़ते थे। और शिकार करना जो था वो उसका प्रिय मनोरंजन था, यानी कि प्रिय मनोरंजन खेल जो वहाँ के लोगों का था वो था शिकार करना, जंगल में जाकर शिकार करना। दूसरा आता है कि जानवरों की दौड़ भी करवाते थे और ये भी उसका प्रिय मनोरंजन खेल में आता था। उसके बाद झुनझुने, सीटियाँ तथा शतरंज के खेल उनके मनोरंजन के साधन थे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर खेली जाती थी, मछली पकड़ना, शिकार करना, दौड़ लगाना जानवरों का, ठीक है। और बहुत सारी खेलें थी, ये सारी जो लिखे हुए हैं मनोरंजन में किया जाता है। उसके बाद इसके अलावा पत्थर तथा सीप की गोलियों से खेल खेलते थे, और पत्थर और सीप की गोलियों से कुछ खेल खेलते थे, वो अलग टाइप के खेल थे। उसके बाद खुदाई में पशुओं की मूर्ति, बैलगाड़ी, दो पहिए वाला तांबे का रथ मिला है। और ये याद रखिएगा कि खुदाई में एक मूर्ति मिली है जो इसमें कि बैलगाड़ी है और दो पहिए वाला मूर्ति मतलब रथ उसमें मिला हुआ है, लगा हुआ। तो इस प्रकार से वहाँ पे खुदाई में मिली है कुछ वस्तुएं। और क्या है कि नत्यागना की मूर्ति, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे नटराजन है, ठीक है, यहाँ पे नटराजन होगा। नटराजन की मूर्ति भी मिली है, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा वासी
के लोग नाच गाना भी करते थे। तो नटराजन की मूर्ति जो मिली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी हड़प्पा सभ्यता में। तो यहाँ के लोग, ये जाहिर होता है कि नटराजन की मूर्ति से हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, नाच गाना भी करते थे। तो यहाँ से ये वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो।